साथ साथ देख लें। अच्छा जी। नोट्स आप लोगों को समझ में आ गए हैं? दोबारा से बता देती हूँ, हर लाइन में अलग अलग आपने जवाब लिखना है, ठीक है? एक लाइन से दूसरी लाइन पे जवाब नहीं आना चाहिए। अब चलते हैं खुलासे की तरफ। खुलासे में आपके 10 नंबर हैं, और वो 10 नंबर आप आसानी हासिल कर सकते हैं किस तरह से, कि सवाल को आपने गौर से पढ़ना है। अच्छा, आपने देखा हो कि हर स्लाइड में ये लिखा हुआ है, सवाल बगौर पढ़ें, सवाल बगौर पढ़ें। इसका क्या मतलब है कि आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, उसको समझना है। सवाल को जल्दी से पढ़ के अपना जवाब की तरफ फौरन मत शुरू हो जाइएगा कि जल्दी से मैं जवाब लिख लूं। आपको सवाल पे गौर करना है, सवाल क्या है, ठीक है? अभी आप लोग प्लीज मुझसे भी सवाल, अभी आप लोग सवाल ना पूछें, और जो मैं समझा रही हूँ उसको समझें। आ, सवाल है आपके पास, अगर दिया हुआ होगा आपको, कोई भी सवाल है, अब उसमें आप देखिए कि आपको कितनी चीजें आपसे पूछी गई हैं। मुख्तलिफ किताबों में खुलासे के सवाल मुख्तलिफ हैं। कहीं पे दो बातें पूछी गई हैं, कहीं पे चार बातें पूछी गई हैं। अब मैं इसलिए आपको एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, तो इसलिए अगर आपके पास, आप ये लिख लें, अगर आपके पास उस सवाल में चार चीजें हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो मॉक पेपर दिया था, तो उसमें जियारत रेजिडेंसी से मुतालिक वो थी, पैसेज था। आप लोग अपने पेपर्स अपने यकीनन सामने रखे होंगे। तो उसमें आप देखिए कि उसमें चार चीजें पूछी गई थी खुलासे में। तो अगर आपके पास इसी तरह का सवाल आ जाए जिसमें चार चीजें पूछी गई हैं, तो आपने हर जो पॉइंट है उससे रिलेटेड दो दो बातें लिखनी है। दो बातें का मतलब है कि एक ही बात को आपने बार बार नहीं लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर जियारत के वहां पे लिखा हुआ था खदो खाल, खदो खाल का मतलब है कि वहाँ का इर्द गिर्द का माहौल, उस जगह का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपने बताना था कि भाई पुरसुकून माहौल, या सरसब्ज व शादाब फिजा, या सरसब्ज वादियां। दो चीजें आपने उसके मुतालिक बतानी है, लेकिन दो लाइन में, ठीक है? और अगर फर्ज करें खुलासे में आपके पास दो पॉइंट्स हों, इसमें आपसे सिर्फ दो चीजें पूछी गई हो, तो फिर आपने अपने हर नुकात के मुताबिक जो भी सब पूछा गया उसके मुताबिक तीन तीन बातें की हैं। अब जब तीन बातों का मतलब है तीन जुमले, तीन से आपके चार भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे हर उसके नहीं, किसी का ये आपका चार हो सकता है, किसी का तीन, तो आपकी टोटल 6 से 7 लाइंस हो गई। अब आपको करना यह है कि चाहे किसी तरह का भी सवाल हो, आपने सबसे पहले एक लाइन बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड का मतलब है उसी पैसेज में से देख के जो भी टॉपिक है उससे मुतालिक एक लाइन लिख देनी है आपने स्टार्ट में, ठीक है? और उसके बाद कंटिन्यू करना है उस पॉइंट की तरफ जो कि आपको सवाल में दिया हो। जब आपने एक पॉइंट के मुतालिक दो बातें लिख ली, दूसरे पॉइंट के मुतालिक अगर आपने दो बातें लिख ली, चारों के मुतालिक लिख ली, और आप देख रही हैं कि आपकी 8 लाइंस हुई हैं, तो आप उसमें एक लाइन एंड की पैसेज में से देख के कोई भी एंड की लाइन जो कि उस पैसेज के एंड में दी हुई हो वो आपने लिख देनी है। टोटल आपकी 10 से 12 लाइन, ठीक है? दोबारा से आपको बता रही हूँ, आपने बात को रिपीट नहीं करना है। एक ही दफा एक चीज लिखें, दूसरी दफा दूसरी कोई बात करें। इसके लिए वही जरूरी है कि आपके पास आपकी पेंसिल होनी चाहिए, जिसमें आप अपने निशान जो है वहां से, अगर आप पेन से भी लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड। यहाँ मैं पेंसिल और पेन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जाहिर है पेंसिल थोड़ी जो है वो नींबू की बारीक होती है, तो आप ये पेन से लगाने पे ऐसा ना हो कि आपके वर्ड्स पे ही वो आपके पेन आ जाए। तो सिर्फ निशानी के तौर पे अगर आप ब्रैकेट बनाना चाहें, ब्रैकेट बना लें कि भाई आपको यहाँ से यहाँ तक जैसे ही आपने पढ़ा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि नुकात में से भी वही चीज जो कि खुलासे में पूछी गई है वो नुकात में ऑलरेडी आप लोग कर चुके होते हैं। तो जो आप चीज वहां पे नुकात में, अगर आपने नुकात बनाए हुए हैं, तो उसी नुकात को आपने जुमले की सूरत में लिख देना है। नुकात तो क्योंकि आप शॉर्ट लिख रहे होते हैं ना, उसी निकात को जुमले की सूरत में लिख दीजिए। वहां पे एक बात है या दो बात है, अगर सेम आपसे पूछा गया है खुलासे के सवाल में, तो आप वही एज इट इज उठा के उसको वहां पे जुमले की सूरत में लिख देंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन होता यही है कि आपको एक एक आध कोई सवाल जो है, कोई पॉइंट जो है वो नुकात में से भी आपको दिया हुआ होता है, तो आप आसानी से उसको उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से करके आपके
100 अल्फाज होने चाहिए, 100 फिक्स नहीं होते, इसलिए 20 अल्फाज की गुंजाइश होती है। तो आपको 100 से 120 तक, यानी कि 10 से 12 लाइन में अपने खुलासा कंप्लीट करना है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब इसके बाद आपको सेकंड चीज क्या करनी है कि आपने खुलासे को कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, यानी कि आप कोई ना कोई वर्ड जरूर चेंज करें, मुतरादिफ अल्फाज उसमें आपके काम आएंगे। मिसाल के तौर पे वहां पे लिखा हुआ है कि इसलिए मशहूर हुए, तो जब आप खुलासा लिखेंगे तो मशहूर का मुतरादिफ मकबूल लिख सकते हैं। अगर वहां पे दुश्वार लिखा हुआ है तो आप मुश्किल लिख सकते हैं। कुछ अल्फाज को चेंज कर लें, आसान अल्फाज को। ठीक है, आपने एज इट इज उठा के अगर आपने लिख दिया, तो आप कॉपी पेस्ट आपने कर दिया, तो आपने खुलासे में अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि नंबर आपको आपको कम मिल सकते हैं। अब वहाँ वो ये देखेंगे कि आप अपने अल्फाज, आप कितना आपको समझ आया। असल चीज क्या है, समझने की। जो आपको मैं सवाल आपको मैं जो हर चीज का बता रही हूँ ना कि इबारत को गौर से पढ़ें, वो चीज अगर आप गौर से पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे इसमें किसके मुतालिक बताया गया है। और आपको किसी की खुसूसियत बतानी है, किसी की के किरदार के बारे में बताना है, कोई भी चीज बतानी है आपको उसमें, सिर्फ आपको समझना है कि उसमें क्या कहा गया है। तो उसको थोड़ा बहुत अल्फाज, और अगर किसी मुश्किल लफ्ज का भी आपको मीनिंग आता है, अच्छा मुतरादिफ आता है, तो जरूर लिखें। आई होप कि आप लोगों ने कुछ वोकेबलरी अपनी बढ़ाई होगी, कुछ लफ्ज याद किए होंगे। फिर वही बात आप लोगों की आ जाती है कि आप बकौल आपकी कि आप लोगों को उर्दू में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उर्दू में पढ़ने की जरूरत है, याद करने की भी जरूरत है वो अल्फाज जो आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो यहाँ पे आपकी वो चीज काम आएगी, जिन्होंने वोकेबलरी पे काम किया है वो आपको अपनी आप यहाँ दिखाने का मौका मिलेगा। खुलासे में वो यही जज करेंगे कि आपको कितने अल्फाज आते हैं। किसी लफ्ज को आपने ऐसे ही उठा के एज इट इज लिख दिया, तो इसका मतलब वो समझेंगे कि आपको आपकी वोकेबलरी थोड़ी कम है, क्योंकि आपने उस लफ्ज को चेंज ही नहीं किया जिसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए। और अगर वहां पे कुछ चीजें आपको 2-3 लाइंस में एक ही बात की हुई है या अलग अलग बात की है, तो जब आप खुलासे में लिखेंगे तो उसको आप एक ही जुमले में और कॉमा डाल डाल के लिख देंगे। मिसाल के तौर पे एक खुसूसियत जो है वो ऊपर एक लाइन में लिखी हुई है, दूसरी खुसूसियत दूसरी लाइन में, तीसरी तीसरी में। तो अगर आपसे सवाल आ गया खुसूसियत लिखें, इसकी खासियत लिखें, तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये खूबसूरत है, और तवील है। अगर किसी सड़क की बात होगी, इमारत की बात होगी, खूबसूरत है, तवील है, और तो आपने कॉमा डाल डाल के उन सारी खसूसियात को एक ही लाइन में लिख देना है। ठीक है, आई होप कि आपको खुलासे का समझ में आ गया होगा। जो इसमें लिखा हुआ है वो भी मैं पढ़ देती हूँ, ताकि आप लोग भी समझ सके। एक सवाल में दो नुक्ते। अच्छा, ये ज्यादातर जो है इसमें आप अपने अगर पेपर में भी देखें जो आए हैं, उसमें भी दो चीजें पूछी गई हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये मेंशन किया है। लेकिन वही बात है कि कुछ पता नहीं है कि कभी वो दो चीजें पूछ सकते हैं, कभी वो चार चीजें, कभी तीन चीजें। तो हर नुक्ते पे दो दो बात करनी है। नुक्ते का मतलब ये है हर पॉइंट जो भी इसका सवाल का हिस्सा है। सवाल बगौर पढ़े, नुकात जो बनाए थे मश्क नंबर 3 में, जवाब उसमें से भी लिया जा सकता है। अगर वो आपसे पूछें, अगर जवाब आपके अगर सिमिलर हो खुलासे का सवाल, तो उस सूरत में आप ले सकते हैं। दिए गए सवालात के मुताबिक खुलासे का आगाज इख्तिताम करना है। ठीक है, आपने मैंने आपको तरीका बता दिया। स्टार्टिंग में कोई एक लाइन लिख दीजिए, एंड में लिख दीजिए। अल्फाज शुमार करके लिखें, सिर्फ 100 अल्फाज लिखने हैं। नजरे सानी कीजिए। नजरे सानी का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको रीचेक कर लीजिए। 100 अल्फाज लिखिए। 120 अगर आपको लग रहा है कि आपने जल्दी में और एक्साइटमेंट में 150 लफ्ज लिख दिए, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने एक दो लाइंस आप अपनी कट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई अहम पॉइंट कट कर दें, क्योंकि अगर आप कट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर कट कर देगा, क्योंकि वो 120 अल्फाज के बाद नहीं पढ़ता। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आपने आपको लग रहा है कि मैंने 5-6 लाइंस में एक ही बात की हुई है, तो उसमें से दो लाइन अगर आप काट देंगे तो खुद से काट देंगे तो वो कंसिडर होगा। लेकिन अगर आप नहीं काटेंगे तो वो आपकी वही बात है, एग्जामिनर आपको आगे नहीं पढ़े वो लाइंस। तो और वही चीज दी गई सतूर पे लिखना है, यानी कि आपको हर सूरत में अपनी लाइन पे लिखना है। दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं लिखना। साइड में ब्लैंक जो स्पेस है उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं लिखना। और इसमें तो इतनी गुंजाइश होती है, इसमें खुलासे में आपके पास लाइंस काफी होती हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप पूरे पेज पे लिख दें। ये उन लोगों के लिए दिया जाता है जिनकी बहुत बड़ी राइटिंग है और वो बड़ी राइटिंग को छोटा नहीं करते।
तो उस सूरत में वो थोड़ा लास्ट लाइंस तक जा सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी पूरी लाइंस को आप काउंट कर लें कि इन 12 लाइंस को काउंट कर लें कि और निशान लगा लें मैंने यहाँ तक लिखना है। ठीक है, जिन लोगों की नॉर्मल राइटिंग है, जिनकी बहुत छोटी राइटिंग है, जैसे हमारे पास एक दो स्टूडेंट है, बासिम आई थिंक नहीं है, जुनैर आपकी भी राइटिंग नॉर्मल से थोड़ी छोटी है, तो आप 10 लाइन पे ही रुक जाइएगा। ठीक है। और मोहम्मद अहमद आप इसी नाम से हैं आप? कोई कौन, मतलब मुझे आप आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे, तो आप मुझे बताइए, आपने अभी ज्वाइन किया है? अच्छा। बाकी आप सबकी राइटिंग राइटिंग सिर्फ मैंने बासिम को मेंशन किया है, और किसी की इतनी छोटी राइटिंग नहीं है तो अपनी राइटिंग में। अच्छा, अब कुछ लोगों को वर्ड काउंट का भी तरीका नहीं मालूम, आज मैं अभी आपको वो भी बता देती हूँ, जिन लोगों को याद नहीं है या जिन लोगों को मालूम नहीं है आपके वर्ड काउंट किस तरह से होते हैं। देखिए, आपने लिखी है 10 लाइंस, ठीक है, पूरी पूरी आपने 10 लाइंस लिखी, और आपकी हर लाइन में अगर अल्फाज आ रहे हैं मैक्सिमम 10, अगर आपकी 10 आ रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 100 हो जाएंगे। अब कौन कौन से अल्फाज हैं जो काउंट होते हैं? 10 अल्फाज बहुत कम होता है कि आपने इतना छोटा लिखा हो तो आपके 10 होते हैं, नॉर्मली आप लोग 7 से 8 वर्ड्स लिखते हैं। अच्छा, हम किस तरह से काउंट करते हैं, जो कि आपको भी जिस तरह काउंट करना है, अ, उसमें जो आपके बामायनी लफ्ज होते हैं, जो भी आपने लिखे हैं अपनी राइटिंग में, उनको काउंट किया जाता है। और जो हरूफ होते हैं, का, की, के और या, है, वो आपने अगर एक से ज्यादा लिखे होते हैं तो आपको वो सिर्फ एक काउंट किए जाते हैं आपके। और हम भी और एग्जामिनर भी जब काउंट करते हैं तो वो आपकी पूरी लाइन लिखी हुई, कम से कम 3 लाइंस, एक शुरू की लाइंस, एक सेंटर की और थोड़ी बाद की, 3 लाइंस को काउंट करके वो ये देखते हैं। वैसे तो जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं हम लोग तो वैसे अब हम अंदाजा लगा ही लेते हैं, लेकिन जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ वो ये होता है। तो 3 लाइंस काउंट करके जो मैक्सिमम आप फर्ज करें कि 3 में से आपने 2 लाइंस में 7 लफ्ज लिखे हुए हैं तो आपके 7 वर्ड को कंसीडर किया जाएगा। अगर 8 लिखे हैं तो 8 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, अब आपने 12 लफ्ज जो है, सॉरी 12 जुमले जो हैं वो आपने लिखने हैं अपनी। आप देख लीजिएगा कि एक लाइन लिख के देख लीजिएगा कि आपकी अपनी एक लाइन में कितने वर्ड आ रहे हैं। आपको पूरी पूरी, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट अपना इस तरह टाइम जाया करते हैं कि वो पूरे पूरे जितना भी लिखा हुआ होता है वो पूरे अल्फाज को काउंट करते हैं, पूरा पैसेज काउंट करते हैं, पूरे पैराग्राफ काउंट करते हैं, ऐसा नहीं होता। और कभी भी ना कोई आप कोई पॉइंट आउट करें, ना कोई स्टार बनाएं, ना कोई बुलेट्स बनाए, ना लिखे 1 2 3। आपके पैराग्राफ चेंज करना आना चाहिए। और पैराग्राफ किस तरह चेंज होता है कि खुलासे में तो पैराग्राफ होता ही नहीं, ये मैं आपको नॉर्मल वैसे बता रही हूँ कि मैं सिर्फ कि आपको पैराग्राफ, बहुत से मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ते हैं, आपने लाइन नहीं छोड़नी है। ये मैं ईमेल के हवाले से बता रही हूँ, जिसमें आपको लाइन भी बिल्कुल कैलकुलेटेड होती, कम दी हुई होती है। आपको पैराग्राफ के दरमियान लाइंस नहीं छोड़नी होती है, आपको नेक्स्ट लाइन से अपनी अपना जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट करना होता है। ठीक है, चले जब हम ईमेल पे आएंगे जब मैं आपको बताऊंगी। अभी आपको आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि खुलासे को किस तरह लिखना है। 12 लाइंस अपनी, 12 नहीं 10 लाइंस अपनी जो है वो आप बना लीजिए टारगेट। फर्ज करें लिखते लिखते आपको लग रहा है कि मेरे अभी एक पॉइंट का एक हिस्सा रहता है, तो उसके लिए आप 2 लाइंस और यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहली लाइन लिखेंगे, पहली 2 लाइन लिखें, अपनी लाइन उसको वर्ड को कैलकुलेट करें, आपके पास वर्ड्स, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी कि पूरा खुलासा कितने में होगा। ठीक है। और अगर चाहें ऊपर अपने जो जो सवाल लिखा हुआ है वहां पे भी आप अपने आसानी के लिए पॉइंट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। सवाल में आप जितना भी काट काट सकते हैं, काटने का मतलब ये कि जितना आप उसको उसमें आप ऊपर लिख सकते हैं, साइड में वो आप लिखें, और उसको आपने जो है वो। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अयान प्लीज आप यहाँ पे लाइंस मत ड्रॉ करें, आप अपने पेपर में इतनी लंबी लंबी लाइंस मत ड्रॉ कीजिएगा, और अब पेपर आपका फिर वो
डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लाइंस, एक्स्ट्रा लाइंस बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे उस पे लिखिए, अपनी चैट में, जो भी कुछ पूछना है आपको। और इसमें लिखने से जो है वो ग्रेस करें। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं। जैफा, आपने क्या रिपीट करने के लिए मुझसे पूछा है, बताइए। कि अब जब मैं आप लोगों से कहा करूँ ना सवाल, उस टाइम पे आप लिखा करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने कहाँ से जो है वो आपके सवालात को देखना है। आई थिंक द नोट्स मेकिंग के आपको मैं अभी एक मैं पेज दिखाऊंगी जिस तरह से नोट्स मेकिंग हुआ हुआ है, और मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड से ही बहुत दिखाए थे। आपको पूरे पूरे जो है उसमें मैंने दिए थे। ठीक है। अच्छा जी। खुलासे में सिर्फ उतना बात करेंगे जितनी पूछी है, पूरे पैसेज का खुलासा। पूरे पैसेज का खुलासा नहीं होता। मुजैना, आई थिंक आपका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और पूरे पैसेज का खुलासा नहीं होता, जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग खुलासा लिखना होता है। ठीक है। अम, अच्छा, सुबहाना मुतरादिफ अल्फाज की लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और जैफा, नोट्स को नहीं, नोट्स को एग्जैक्टली नहीं लिख सकते हम उसको। जो नोट्स हमने आपने मैंने आपको बताया था ना, वो तो आपने शॉर्ट करके आंसर्स लिखे हैं। खसूसियत है मिसाल के तौर पे, या खूबसूरत अंदाजे तहरीर, या तर्ज तामीर, तो उसको जुमले की सूरत में लिखना है कि इसके तामीर करने का अंदाज बहुत अच्छा है, जुमले की सूरत में। ठीक है। पूरा पैसेज से नहीं, देखिए जरूरी नहीं है। फर्ज करें आप, मैं ये आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि नुकात में से आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसेज में और भी बात की गई है उसी से रिलेटेड, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने नुकात, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप मदद ले सकते हैं। तो अगर आपको नहीं लेनी मदद, आप नहीं ले, आप दोबारा पैसेज पे चले जाएं और उसमें से देख लें कोई आपको, और अगर उसी से रिलेटेड चीज मिल रही है, अगर एग्जैक्टली वही सवाल का आंसर है, तो फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कहा एग्जाम्पल कैंडिडेट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट में बच्चे ने सिर्फ एक पैराग्राफ से लिया था एंड रिपोर्ट वन पैराग्राफ से, तो सवाल भी शायद यही होगा। जब भी उनको पूरे जो है वो नंबर मिले, सवाल के अकॉर्डिंग जितना पॉइंट्स में पूछे गए हैं सवाल में, उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर 100 अल्फाज से कम, अगर 80 में हो रहा है, लेकिन अगर 80 में आपके हो रहे हैं तो आप एंड में एक लाइन और लिख दें, इसमें कोई जो है मुजायका नहीं है। खुलासे में स्टार्टिंग और एंड की में आपने सिर्फ स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और एंड में जो है वो अ, आप उसको, जरूरी नहीं है कि ये खत नहीं है जिसका आपको एंडिंग जरूरी है, आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं है यार। मोहम्मद उस्मान, उस्मान, ब्लैंक पेज की कल से बात हो रही है, तो मैं तो बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि ब्लैंक पेज की तरफ जाओ। ठीक है। ब्लैंक पेज का मैंने आपको बता दिया कि वो सूरत में जा सकते हैं जबकि आपको लग रहा है खुदा ना खास्ता आपने ईमेल का सवाल पूरा गलत लिख दिया है, अब आपके पास गुंजाइश नहीं है, क्या करें इसको। तो फिर आप लेकिन ब्लैंक पेज को जो है वो आपने बिल्कुल भी ना उसको यूटिलाइज करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि फिर इसमें ये होगा कि आपको लाइंस डालनी है नहीं डालनी, फिर आप इन्विजिलेटर से पूछेंगे, वो आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करते। मुझे ये लगता है पेपर उनका काम सिर्फ ये होता है कि पेपर आपको करवाना और आपसे पेपर लेना। तो उनको एक पेपर से रिलेटेड कुछ भी मालूम नहीं होता है, उनको नहीं मालूम कि क्या आप रिपोर्ट में उसमें क्या है, और आपको
जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे आप लोग नॉर्मली स्कूल में पूछ रहे होते हैं, इसलिए हम भी आपको यही कोशिश करते हैं, नहीं बताते, लेकिन आप लोग फिर भी पूछ रहे होते हैं। वहाँ वो आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करेंगे, तो इसलिए आप ब्लैंक पेज पे नहीं जाए, वो ब्लैंक पेज ऐसे ही दिया हुआ होता है। हाँ, अगर आपसे सवाल कोई गलत हो गया तो आप उस पे काम करें, लेकिन इस चीज का हमें नहीं आइडिया, तो इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कि ब्लैंक पेज पे कभी ऐसा होता है कि आपको आपको फिर आइडेंटिफाई करना और बताना होता है आपने कि भाई मेरा ये सवाल इस पेज पे है, और निशान लगा एरो का निशान बना के आपने कहना होता है कि ब्लैंक पेज को देखें, जब आपका एग्जामिनर जो है वो ब्लैंक पेज को देखेगा। इसलिए वो मतलब लंबा प्रोसीजर होता है, उसको उस तरफ आप नहीं जाए, और अपने ध्यान से गौर से अपने ही सवाल को जो है वो अपने ही जो पेपर में जगह दी है उसको यूटिलाइज करें। अच्छा, मैंने आप लोगों को दे दिया था पेपर करने का क्राइटेरिया, तो प्लीज वो टाइमिंग्स को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आई थिंक अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन की एज सच कोई इंट्रोडक्शन आपका टॉपिक है, जो भी टॉपिक में पहली लाइन है वो उसको आपने इंट्रोडक्शन में यूज कर देना है, ठीक है। ठीक है ज़ारा, आई थिंक आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। पैसेज की पहली लाइन में आप लिखिए ब्लैंक पेज और पॉइंट्स नोट्स। पॉइंट नोट कर सकते हैं, नहीं देखें वो आप नहीं करें, ये आपको मैंने पहले ही कहा ना, ये आपका मैथ्स के पेपर की तरह नहीं है जिसमें आप अपना रफ वर्क करें। आपको जो है वो इस ब्लैंक पेज पे कुछ नहीं लिखना है। अच्छा जी, चले अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि आपका सबसे बड़ा इस पेपर का सवाल है, और हमारे पास टाइम आई थिंक 7 मिनट रह गए। मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग आपको आपकी मर्जी है, आप पॉइंट से स्टार्ट कर लें। ठीक है, आप पॉइंट से स्टार्ट कर लें, वरना इंट्रोडक्शन की सिर्फ एक लाइन आपने लिखनी है, ठीक है। 80 वर्ड पे पूरा हो जाए तो आप एक लाइन एंड की आप जरूर लिख लें। अच्छा जी, नबीहा हमारे पास आई है। नबीहा, आपने इतना लेट ज्वाइन किया है, अब आपको जो है वो चीजें आई होप के समझ में आ जाए। अच्छा जी, ईमेल पे आई है। ईमेल में आपको 3 नुक्ते 3 नुकात मौजूद हैं। हर नुक्ते पे 2 बातें लिखनी है। अच्छा, नुक्ते की स्पेलिंग गलत है तो इग्नोर कीजिएगा। कुल 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है। ईमेल में 3 पैराग्राफ होते हैं, 4 नहीं होते, ये बात याद रखें। और सवाल को बगौर पढ़ना है, इसमें भी सवाल को देखना है, और जो बातें लिखी हैं हर बुलेट पॉइंट पर 2 बातें लिखनी है, ठीक है। और दिए गए सवाल के मुताबिक उन्वान जरूर लिखना है। ये मैं ईमेल की बात कर रही हूँ। आगाज और अख्ताम भी अल्फाज शुमार करके लिखें, सिर्फ 150 अल्फाज लिखने हैं। दोबारा से वही बात की जा रही है, नजर सानी करें। नजर सानी करने का मतलब क्या है कि दोबारा से उसको आपने रीचेक करना है, ठीक है। और दी गई सतूर पे लिखना है, दायां बायां ऊपर नीचे लिखना। अच्छा, यहाँ मैं आपको कुछ सैंपल्स है वो आपको मैं दिखा रही हूँ, तो आप ये ले लें। मैं आप लोगों को आपके ग्रुप पे भी जो है वो सेंड कर दूंगी। ये जो हमारी एक बुक है, ये उसमें से लिए आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया है। आ जाए, स्पेसिमेन पेपर है ये, आप ये तो आप ले सकते हैं। असल चीज क्या है, जो ये साइड में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ये चीजें अगर आप ये याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप नाना को खत लिख रहे हैं तो आप उनके क्या है, नवासा। अच्छा, फर्मा बरदार लिखना चाहे लिखें। फर्मा बरदार वैसे आजकल के हैं नहीं बच्चे, लेकिन चले जो हैं वो लिख सकते हैं। जो अगर आपको लगता है कि आप फर्मा बरदार हैं तो आप जरूर लिख लें। फर्मा बरदार लिखा जाता है प्रिंसिपल के नाम, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे नीचे आप देखिए लिखा हुआ है
आपका भतीजा भतीजी भांजा भांजी, ये वाली चीजें आपने इस चीज को थोड़ा सा फॉर्मेट को देखें, ये सेम फॉर्मेट आपका खत में भी जाएगा। ठीक है। और आपका दरख्वास्त में भी जा सकता है। दरख्वास्त में खैर ये तो रस्मी होती है दरख्वास्त, लेकिन दोनों तरह की ईमेल है खत है, उसमें इस तरह का आपको लिखना है। इसकी चाहे तो मैं आपको इसकी जो है वो इस अच्छा इसमें यहाँ पे रस्मी ईमेल का या खत का भी यहाँ पे देखे लिखा हुआ है प्रिंसिपल के नाम। तो आप प्रिंसिपल के नाम को लिखेंगे, आप किस तरह से लिखेंगे ये देख लीजिए आप। ठीक है। ये देखिए प्रिंसिपल तो आपने मोहतरम प्रिंसिपल लिखना है। आपका ताबे फर्माबरदार शागिर्द, मैंने कहा ना कि वो जो प्रिंसिपल है उनके साथ ये लिखा जाता है। अच्छा, अगर आप रस्मी ईमेल लिख रहे हैं, रस्मी कोई खत लिख रहे हैं अखबार के एडिटर के नाम या किसी ओहदेदार का मतलब है किसी भी डिपार्टमेंट के आपने ऑफिसर के नाम लिखना है, कोई मैनेजर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, मेयर है, जिसके भी नाम वहां से आपने वो नाम उठाना है। जनाब मेयर साहब, मोहतरमी लिखिए, मुकर्रमी लिखिए, मैनेजर साहब लिख दें। एडिटर के नाम है, एडिटर नाम लिख दीजिए। एंड में ये इनका इख्तिताम है, इसमें खैर अंदेश लिखा हुआ है। और जैसे आप लोगों को मैंने ईमेल दी थी, जो इसमें जो कस्टमर होते हैं उनको सारिफ बोलते हैं, वो आप लिख दीजिए। ठीक है, आई होप कि ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। ये यूज करने का तरीका है स्टार्टिंग में और एंड में। अच्छा, इसके बाद क्या चीज है हमारे पास। अच्छा, दोनों तरह की ईमेल यहाँ पे दी हुई है। मैं इसका और जरा क्लियर वर्जन आपको भेज दूंगी। ये थोड़ी आपकी ये ब्लर आ रही है। अखबार के मुदीर के नाम है एक, और एक जो है वो चचा के बेटे के नाम है, यानी अपने कजन के नाम है। आप इसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरह से तीन पॉइंटर्स हैं। और एक है रस्मी और एक गैर रस्मी, ये आपकी अ, इसमें आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नोट्स मेकिंग का, ये जरा आप यहाँ से देख लीजिए। ये नुकात के आपके आंसर जो आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे होने चाहिए, ये आपका तरीका है। ठीक है। और इस तरह से आप लोग अपने आंसर्स लिखेंगे। जैसे टेलीविजन के मौजू पे था, ये क्यों कहा गया है दो बातें लिखें, बेहतरीन जरिया तालीम होना, इसने हर किसी की जिंदगी, मैंने आपसे कहा है ना कि कोशिश करें कि ज्यादा आंसर आप इस तरह दे दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जुमले की सूरत में लिखेंगे तो आप जुमले की सूरत में लिख सकते, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लें कि इसमें जो है वो ज्यादातर आंसर आपको जो मैंने बताया हुआ है उसके हिसाब से दिए हुए हैं, यानी होना, करना, जानना। अच्छा देखें, किसी जगह पे होना करना भी इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ है, आप देखें, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला देखिए, सनत और हिरफत से वाकफियत, इसमें जरूरत नहीं है आपको जुमला पूरा लिखने की या करना होना लिखने की। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है तफरीह का जरिया, क्या किरदार अदा कर रहा है टेलीविजन, तफरीह का जरिया, जहनी आसूदगी मुयस्सर होना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नुकात के आंसर्स किस तरह लिखने हैं। कि जरूरी नहीं है कि जुमले को पूरा लिखें, जरूरी नहीं है कि वो आखिर में करना हो ना हो। अगर आपकी बात समझ में आ रही है, जैसे हेडिंग्स लिखते हैं ना, हेडिंग्स लिखना है किस तरह से होता है, आप लोगों को हेडिंग्स का पता नहीं है, लेकिन हेडिंग्स इस तरह लिखी जाती है आपको। ये सेम अब आपके पास पूरा ये इसका फॉर्मेट मैंने आपको इसीलिए एक सैंपल बता दिया है कि आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब जो सवालात आ गए हैं, तो उसके लिए फिर हमें दूसरा सेशन करना पड़ेगा, और वो हमारे पास मेरी सारी स्लाइड्स रेडी हैं इसके बाद की। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में जो है वो रिज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग मेजॉरिटी हैं यहाँ पे हमारे पास, तो मैं ज़रूर इसको जो है आपके साथ शेयर करूँगी। जी, मैं वो भी करवाऊंगी सारा। बुक रिव्यू का भी मेरे पास सैंपल है, रिपोर्ट का भी है। मैं आप लोगों को बता दूंगी। रिस्पेक्टेड होता है, मोहतरमी या मुकर्रमी रिस्पेक्टेड होता है हरदम।